नारायण दत्त तिवारी को आप जरूर जानते होंगे। वह एनडी तिवारी के नाम से भी जाने जाते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वह उत्तर प्रदेश के 3 बार और उत्तराखंड के 1 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के अलावा 2007 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। जब वह राज्यपाल थे उस समय एक तेलुगु चैनल ने उनका एक वीडियो प्रसारित किया था। उस वीडियो में वह राजभवन में बिस्तर पर 3 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए थे। इसकी वजह से एनडी तिवारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एनडी तिवारी एक बार फिर तब चर्चा में आए जब दिल्ली के एक रोहित शेखर नाम के एक युवक ने दावा किया कि एनडी तिवारी उनके पिता हैं। एनडी तिवारी रोहित शेखर के इस बात को नकारते रहे, परंतु उज्ज्वला शर्मा और रोहित अपनी बात पर अड़े रहे। नमस्कार, मैं हूं राकेश त्रिपाठी। न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता एनडी तिवारी से जुड़े कुछ उनके खबर, जो कि अभी बहुत लोग इस खबर के बारे में परिचित नहीं होंगे और उस खबर को विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखें, साल 2008 में यह मामला न्यायालय में चला गया था। एनडी तिवारी उनके पिता हैं। यह रोहित शेखर ने इस बात को दावा किया था, जिसे वह नकारते रहे, परंतु उज्ज्वला शर्मा और रोहित अपनी बात पर अड़े रहे। साल 2008 में यह मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय के आदेश पर एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट कराया गया तो रोहित शेखर से मैच कर गया। आखिरकार एनडी तिवारी को उज्ज्वला और रोहित शेखर को अपनाना पड़ा। साल 2014 में 89 वर्ष की उम्र में एनडी तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा से शादी कर ली। 18 अक्टूबर 2018 को एनडी तिवारी की दिल्ली में मौत हो गई। पिता की मौत के कुछ ही समय बाद साल 2019 में रोहित शेखर तिवारी की बहुत संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हमारी आज की कहानी यही रोहित शेखर की है। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला रोहित शेखर की शादी की तलाश में जुट गई। रोहित शेखर को पिता का नाम मिलने के बाद मां उज्ज्वला अच्छी बहू की तलाश में जुट गई। रोहित शेखर ने मेंटी मेमोरियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना ली। मोंटी मेमोरियल वेबसाइट पर रोहित को अपूर्वा शुक्ला नाम की एक लड़की मिल गई। अपूर्वा शुक्ला मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली थी और वह सुप्रीम कोर्ट में वकील थी। अपूर्वा के पिता बीके शुक्ला इंदौर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। रोहित ने अपनी मां उज्ज्वला को अपूर्वा की प्रोफाइल दिखाई। उधर अपूर्वा ने भी रोहित की प्रोफाइल देखकर खुश थी। रोहित के बायो में पिता का नाम एनडी तिवारी लिखा हुआ था। साथ में एनडी तिवारी के एक्स पदों का सिलसिलेवार लिखा था। एक्स सीएम, यूपी उत्तराखंड, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर। अपूर्वा की राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए अपूर्वा अपना भविष्य मजबूत होते दिखा। रोहित शेखर अपूर्वा की पहली मुलाकात लखनऊ में हुई। वह बहुत अच्छी रही। आगे चलकर दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों 1 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे। रोहित की मां के अनुसार रोहित और अपूर्वा जनवरी 2018 में एक दूसरे से अचानक दूर हो गए और यह दूरी मार्च 2018 तक रही। मां उज्ज्वला का कहना था कि दूरी रोहित नहीं बनाई थी, अपूर्वा से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को अचानक दोनों उज्ज्वला के पास गए और दोनों एक दूसरे से शादी की इच्छा जाहिर कर दी। आखिरकार 12 मई 2018 को रोहित और अपूर्वा ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में शादी कर ली। शादी में कई जाने माने हस्तियां, राजनेता लोग शामिल हुए। शादी से उज्ज्वला और रोहित अपूर्वा बहुत खुश थे। शादी के बाद अपूर्वा रोहित के घर रहने के लिए चली गई और मां उज्ज्वला दिल्ली के तिलक रोड पर स्थित सरकारी आवास में रहने लगी। रोहित और अपूर्वा की शादी को अभी 1 वर्ष पूरे होने ही थे कि तभी तिवारी परिवार में एक दुखद घटना हुई। 16 अप्रैल 2019 को शाम को रोहित शेखर की तबीयत खराब हो गई। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया,
डॉक्टरों ने रोहित शेखर की जांच की तो पता चला रोहित शेखर की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रोहित की असामयिक मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया था। अपूर्वा के शादी को अभी 1 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे, वह विधवा हो गई। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। माँ उज्ज्वला तिवारी, भाई सिद्धार्थ, पत्नी अपूर्वा सभी का कहना था कि रोहित शेखर की स्वाभाविक मौत हुई है, क्योंकि रोहित शेखर हृदय रोग से जूझ रहे थे। लेकिन 19 अप्रैल को पीएम रिपोर्ट आई, सभी हैरान हो गए। एम्स के 3 डॉक्टरों की पैनल ने रोहित के बॉडी का पीएम किया था। पीएम रिपोर्ट कह रही थी कि रोहित की मौत दम घुटने और गला घुटने से हुई थी। रोहित के गले पर चोट के निशान भी मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत का समय 15/16 अप्रैल की दरमियानी रात के करीब 1 बजे का था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। रोहित की मौत से पहले की बात है कि अप्रैल 2019 को रोहित और मां उज्ज्वला उत्तराखंड गए थे। 11 अप्रैल 2019 को रोहित अपनी मां उज्ज्वला के साथ उत्तराखंड गए थे। वहां जांच में पता चला कि रोहित अपनी मां उज्ज्वला के साथ लोकसभा में वोट डालने के लिए उत्तराखंड गए थे और पूर्वा दिल्ली में ही रुक गई थी। मतदान के बाद 15 अप्रैल की रात में रोहित अपनी मां के साथ दिल्ली आ गए। लौटते समय रोहित का कार ड्राइवर अखिलेश चला रहा था। ड्राइवर की सीट के बगल में नौकर गोलू बैठा था। वहीं पिछली सीट पर रोहित शेखर व उनकी महिला रिश्तेदार और एनडी तिवारी के समय का काम देखने वाले एक अन्य बैठे थे। रोहित के पास जो महिला रिश्तेदार बैठी थी, वो और उसका पति, उनका बच्चा उज्ज्वला के साथ ही रहते थे। उनके परिवार के सदस्य जैसे थे। वह महिला रिश्ते में रोहित की भाभी लगती थी। दिल्ली पहुंचकर उज्ज्वला तिलक लेन वाली अपनी आवास में चली गई। रात करीब 11:15 बजे डिनर के लिए महिला रिश्तेदार के साथ डिफेंस कॉलोनी पहुंची उज्ज्वला। रोहित सहित सभी के वहीं पर डिनर किया। रोहित उस समय स्वस्थ लग रहा था, बस वह नशे की हालत में था। डिनर के बाद अपनी मां को कार के पास छोड़ दिया। अगले दिन 16 अप्रैल 2019 की बात है। उज्ज्वला अपनी डिफेंस कॉलोनी वाले घर पहुंची। वहां पर रह रही बहू अपूर्वा से बेटे रोहित के बारे में पूछा। अपूर्वा ने बताया कि रोहित रात से ही सो रहा है। घर के सभी लोग जानते थे कि वह रात में देर से सोता था और सुबह देर से उठता था। इसलिए मां उज्ज्वला रोहित के ड्राइवर अखिलेश को लेकर मैक्स अस्पताल अपनी जांच कराने चली गई। उधर डिफेंस कॉलोनी में अपूर्वा ने शाम 4 बजे नौकर गोलू को रोहित को जगाने के लिए उसके रूम में भेजा। गोलू जब रोहित के रूम में पहुंचा तो देखा कि रोहित बिस्तर पर अचेत पड़ा है। उसके नाक से खून बह रहा है। इसके बाद अपूर्वा ने अपनी सास उज्ज्वला को फोन करके रोहित की को बीमार होने की खबर दी। बेटे के बारे में बात सुनकर उज्ज्वला तिवारी घबरा गई और अस्पताल से तुरंत डिफेंस कॉलोनी के लिए एम्बुलेंस में पहुंची। उसमें उज्ज्वला बैठकर पहुंची। जब डिफेंस कॉलोनी पहुंची तो देखा कि बहू अपूर्वा पति रोहित के निष्क्रिय शरीर को कार में ले जाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी जल्दी कार से निकालकर एम्बुलेंस में रखा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। क्राइम ब्रांच के सामने रोहित शेखर के मौत के पहले सारी घटनाएं साफ हो गई। रोहित शेखर की मौत से पर्दा उठाने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी डिफेंस कॉलोनी वाले घर के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगे। पता चला घटना वाली रात घर में अपूर्वा सहित कुल 6 लोग थे। ऊपर वाली पहली मंजिल पर रोहित अपूर्वा का अलग अलग कमरा था। उसी के बगल में ड्राइवर अखिलेश का भी कमरा था। सबसे बड़ी बात एक यह थी कि घर में कुल 7 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें रोहित के कमरे के बगल वाला सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, खराब था। यह शायद किसी ने जानबूझकर कैमरा खराब कर दिया था। अब क्राइम ब्रांच को नीचे और थर्ड फ्लोर वाले सीढ़ी पर लगे सीसी कैमरे पर निर्भर रहना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज से क्राइम ब्रांच ने 3 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया, जिसमें खाना खाने के बाद रोहित रात 11 बजे अपनी पहली मंजिल पर गया और
अखिलेश ड्राइवर 11:30 बजे अपने रूम में गया। फिर नौकर गोलू 12 बजे करीब ऊपर मंजिल पर गया। रात करीब 12:30 बजे के बाद रोहित की पत्नी अपूर्वा पहली मंजिल पर जाती हुई दिखी। हालांकि क्राइम ब्रांच की नज़र में गोलू, अखिलेश और अपूर्वा तीनों पर जा रहा था। पीएम रिपोर्ट में रोहित की मौत का खबर करीब रात को 1 बजे का था। उस समय सीसीटीवी फुटेज में पत्नी अपूर्वा ही दिखाई दे रही थी। क्राइम ब्रांच कई अन्य एंगलों से भी रोहित की मौत का छानबीन की। क्राइम ब्रांच को पता चला कि एनडी तिवारी रोहित के नाम कोई रकम नहीं जमा की थी। जो था वह फिक्स डिपॉजिट किया हुआ था। डिफेंस कॉलोनी वाला मकान उज्ज्वला के नाम था। उज्ज्वला की वसीयत में घर के कीमत का 60% बेटे रोहित शेखर और 40% दूसरे बड़े बेटे सिद्धार्थ के नाम था। यह दोनों भाइयों में किसी की एक भाई की मौत हो जाती है तो इसका हिस्सा दूसरे भाई को हो जाता। बड़े बेटे सिद्धार्थ ने शादी नहीं की थी। सिद्धार्थ ने भाई की मौत के पहले यह ऐलान किया था कि वो अपने हिस्से का पैसा उस महिला रिश्तेदार के नाम कर देगा जो उसकी मां उज्ज्वला के साथ रहती थी। क्राइम ब्रांच ने रोहित शेखर की मौत में पत्नी अपूर्वा की भूमिका सबसे संदिग्ध लग रही थी। सीसीटीवी के मुताबिक रोहित की मौत के समय पहली मंजिल पर अपूर्वा मौजूद थी। इसी के साथ 16 अप्रैल की शाम रोहित शेखर जब सो रहे थे तो अपूर्वा ने उन्हें एक बार भी जगाया क्यों नहीं। जिनका क्राइम ब्रांच ने सभी सदस्यों का अलग अलग रखकर पूछताछ किया। उसके बाद एक दूसरे से बात नहीं करने दी गई। पुलिस का शक एक बार फिर रोहित के पत्नी अपूर्वा की तरफ मुड़ गई। अपूर्वा की मोबाइल से डिटेल लेने की कोशिश की गई तो पता चला कि उस दौरान कई जानकारी वह मोबाइल से डिलीट कर दिया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अपूर्वा और रोहित के रिश्ते के बारे में पता करना शुरू किया। उज्ज्वला तिवारी ने बताया कि अपूर्वा ने इसलिए रोहित से शादी की थी कि वह एनडी तिवारी का बेटा था। अपूर्वा को लगता था कि रोहित से शादी करने के बाद इंदौर में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाएगा। आगे चलकर दोनों पति पत्नी के रिश्ते और खटास आ गया। जब अपूर्वा को पता चला कि रोहित का एक अन्य महिला से भी संबंध था। वह महिला मित्र कोई और नहीं, वह महिला मित्र जो रोहित की रिश्तेदार थी, जो उत्तराखंड से दिल्ली आते समय कार में रोहित के साथ थी। वह महिला उज्ज्वला शर्मा तिवारी के साथ रहती थी। इसी को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। शादी के कुछ ही महीने बाद रोहित और अपूर्वा यह जान गए थे कि दोनों की शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। 2019 के मार्च माह में रोहित और अपूर्वा के बीच एक बार फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद अपूर्वा अपने माँ बाप के घर लौट गई। वह एक माह तक अपने पिता के साथ रही। 30 मार्च को रोहित के डिफेंस कॉलोनी वाले घर में वापस लौट आई अपूर्वा। रोहित की मां उज्ज्वला ने इस बात का दावा किया कि बेटे रोहित और अपूर्वा के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं। कहना था कि अपूर्वा का परिवार बहुत लालची था। जांच अधिकारी अपूर्वा से सख्ती से पूछताछ करने लगे। वह बराबर अपनी बयान बदल रही थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच का शक और गहरा गया। घटना वाली रात में घर के नौकरों से पता चला कि घटना वाली रात में दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। क्राइम ब्रांच से कड़ाई से पूछताछ होते देख आखिरकार अपूर्वा टूट गई। मान लिया कि रोहित शेखर की हत्या उसी ने की थी। अपूर्वा शुक्ला तिवारी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहित की हत्या पहले से सुनियोजित नहीं था। घटना का मुख्य कारण एक वीडियो कॉल थी जिसमें उत्तराखंड से दिल्ली लौटते समय कार में अपूर्वा ने रोहित को वीडियो कॉल किया था। 15 अप्रैल को शाम को वीडियो में रोहित को महिला के साथ शराब पी रहा था। अपूर्वा रोहित के उस महिला रिश्तेदार से बहुत चिढ़ती थी। वह महिला चाहती थी कि रोहित उसके बच्चे को अपने में हिस्सा दे दे। महिला कहती थी कि यह बच्चा इसी घर का है। अपूर्वा महसूस करती थी कि रोहित का उस बच्चे से ज़्यादा ही लगाव था। कहीं न कहीं अपूर्वा को शक था कि वह बच्चा रोहित का ही था। उसे लगता था कि आगे चलकर बच्चा भी संपत्ति का हिस्सेदार होगा। यही रोहित के भाई सिद्धार्थ ने अपने हिस्से की संपत्ति उसी महिला के बच्चे को देने के लिए कह रहा था।
इससे यह ज़्यादा परेशान रहती थी। उसे यह लगता था कि संपत्ति में उसे पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। एंडी वीडियो कॉल में महिला के साथ शराब पी रहा था। 15 अप्रैल की रात में डिनर के समय अपूर्वा ने देखा कि रोहित के साथ वो महिला भी शराब के नशे में थी। इसके बाद रोहित की मां उज्ज्वला तिलक लेन मार्ग स्थित सरकारी मकान में महिला के साथ चली गई। तब अपूर्वा का पारा गर्म होने लगा। टीवी पर एक क्राइम शो देखा। उसके बाद दरमियानी रात करीब 12:30 बजे वह रोहित के कमरे में गई। अपूर्वा ने देखा कि रोहित औंधे मुंह अपने कमरे में लेटा था। इसके बावजूद अपूर्वा रोहित के से बात करने की कोशिश करने लगी। अपूर्वा ने रोहित से पूछा, जब तुम कार में शराब पी रहे थे तो क्या साथ में वह महिला रिश्तेदार भी शराब पी रही थी? इस पर रोहित ने कह दिया कि हाँ, साथ में शराब पी रहे थे और वह भी एक ही गिलास में पी रहे थे। इस बात को सुनकर अपूर्वा के पूरे बदन में आग लग गई। गुस्से में वह रोहित को पीटने लगी और अपूर्वा रोहित के ऊपर बैठ गई और गला पकड़कर दबाने लगी। रोहित नशे में होने के कारण विरोध करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद अपूर्वा ने तकिया उठाया, उसके रोहित की मुंह दबा दिया और दम घुटने से रोहित की मौत हो गई। क्योंकि अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में वकील थी, उसे संभावनाओं का आभास था कि पुलिस क्या क्या जांच करेगी, इसलिए वह पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की। उसने रोहित के कमरे के पास का सीसीटीवी कैमरे को भी खराब कर दिया। जब उसे पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि पति की सांसें बंद हो गई और कमरे से सारे सबूतें नष्ट कर दिए हैं, कमरे से बाहर चली गई। उसे लगा था कि रोहित की मां की मौत उसके दिल की बीमारी से जोड़ दिया जाएगा। ये पर ऐसा हुआ नहीं। और जांच अधिकारी को बताया था कि उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। बताया कि कई अरसे बाद खुद को स्वतंत्र महसूस किया। रोहित शेखर की मौत के बाद वह अपने को स्वतंत्र महसूस किया। अगले दिन सुबह 11 बजे अपने कमरे से नीचे उतरी और उसे इंतजार था कि कोई रोहित को कमरे में उसे जगाने के लिए जाए। कोई गया नहीं, इसीलिए उसने नौकर गोलू को रोहित के कमरे में भेजा। गोलू ने रोहित को नाक से खून बहने और बेहोश देखा। अपूर्वा ने पुलिस को बताया कि रोहित उससे और उसके परिवार से प्यार नहीं करता था। उज्ज्वला उसे हर समय ताना मारती रहती थी। उज्ज्वला वो अपनी सास के लिए कहा कि वो ताना मारती रहती थी। फिलहाल मामला अदालत में गया और अपूर्वा पति की मर्डर के आरोप में तिहाड़ जेल में है। 3 साल पुलिस हिरासत के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपूर्वा को जमानत दे दिया है। रोहित की मां उज्ज्वला ने कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यही कहानी थी कि एनडी तिवारी के पुत्र रोहित शेखर की मौत की कहानी यही खत्म होती है। न्यूज़ डायरी चैनल पर ऐसी ही खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं और चैनल को देखते रहें। यह एनडी तिवारी का दुखद अंत के बाद उनके बेटे का उसी रास्ते पर चलने वाले बेटे का भी अंत हुआ। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। नमस्कार। काफ़ी अरसों तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नारायण दत्त तिवारी की जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं की यह कहानी थी, जिसे कुछ विगत वर्षों में आपने भी सुना होगा, लेकिन सारी तथ्य लोगों के सामने नहीं थी। लोग सोच रहे थे इसके बारे में सच्चाई असली क्या थी। उनके बेटे दत्तक पुत्र रोहित शेखर की मौत कैसे हुई, उसके जिम्मेदार कौन था, यह भी एक पहली लोगों के बीच बनी हुई थी और उनके जुड़े यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। और यह मैं विभिन्न स्रोतों से इस कहानी को विश्वसनीय तरीके से लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ, जिसमें रोहित शेखर के मौत का मेन कारण उसका शराब पीना था, अयासी था। इसी को लेकर के उसकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला तिवारी ने यह कदम उठाया और पति की अपने हत्या करने को मजबूर हो गई। हालांकि वह जेल में गई और अभी ट्रायल कोर्ट के जमानत पर बाहर है। मां उज्ज्वला शर्मा तिवारी ने हाई कोर्ट में इसको लेकर के अपील किया है। यह दुखद अंत उस परिवार की थी। आप खबर देखें। नमस्कार।